हमारी मैया की रसोई थी। अच्छा, मैया की रसोई ये थी ना? मैया की रसोई थी, यशोदा मैया की, जो चूल्हे का काम था, जो आज भी धुएं से काली है। अच्छा। 5 घंटे की जब सजा देनी तो बलराम जी ने कहा था कि मैया छोटो से डर जाएगा, अब यह बाहर निकाल ले। मैया ने दाऊ की बात नहीं मानी कि तो कापा तो दाऊ में बहुत परेशान करे, आज ही यही में बंद रहे वो। तो बलराम जी खुद श्याम बन के घुसे और मैया ने कही, अरे हमें तो श्याम घुसो को मेरा छोटो सो कन्हैया डर जाएगा खा जाए। जब मैया ने डर की वजह से निकालो। यूट्यूब चैनल ट्रैवल फुकरे और आज हम आ चुके हैं नंदगांव। और नंदगांव में अभी जिस जगह हम खड़े हैं ये है यशोदा मैया का महल और यशोदा मैया का घर। और ये घर 5000 साल पुराना है। यहाँ पे यशोदा मैया कान्हा जी के साथ रही थी। अब इसके साथ थोड़ी सी कहानी मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगा ताकि ये थोड़ा सा आप अच्छी तरह समझ पाएँ। जब भगवान कृष्ण का जन्म कारागार में हुआ था तो नंद बाबा उनको लेके पहले गोकुल गए थे। और जब गोकुल में उनके ऊपर बहुत ज़्यादा राक्षसों ने आक्रमण वगैरह करने लगे तब वहाँ पे उनके लिए वहाँ पे रहना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया था। लेकिन ये जगह जो आप देख रहे हैं ये जगह नंदीश्वर पहाड़ी थी। और जब यहाँ पे एक श्राप था कि कंस और कंस का कोई राक्षस यहाँ पे नहीं आ सकता था। अगर वो यहाँ पे आता तो वो पत्थर का बन जाता। तो उन्होंने इसीलिए यहाँ पे इस जगह पे उन्हें एक श्राप लगा था। तो इसीलिए बाबा मैया और नंद बाबा अपने लाला को लेके यहाँ आ गए थे। तो यहीं पे वो रहे और यहाँ पे उन्होंने कितने साल मैया बिता दिए? 9 साल 49 दिन। 9 साल 49 दिन उन्होंने इस जगह पे बिताए। यहीं से कंस को मारने गए भगवान। यहीं पे कंस को मारने गए थे। यहीं अखरूट जी आए थे भगवान को लेने, जो कंस ने भेजे। यहीं से भगवान कंस को मारने मथुरा गए थे। हाँ। और इस भवन का नाम भी यशोदानंदन इसीलिए पड़ा क्योंकि कन्हैया जी यहाँ मैया को वरदान दे के गए थे कि मैया नंद नंदन कंस से मारेगो, यशोदानंदन हमेशा तेरे संग रहो। तो यशोदा भवन और यशोदानंदन मैया का नाम पड़ गया। हमारा आज भी ब्रजवासियों का भाव है कि हमारे कन्हैया कभी ब्रज को छोड़ के नहीं गए क्योंकि मैया घबरावे ना, इसलिए यहाँ भगवान का एक स्वरूप इसी जगह रह गए। अच्छा, यहाँ पे इसी जगह पे वो कोठरी भी है जहाँ पे जब यशोदा मैया ने, जब भगवान कृष्ण ने गोपियों के बस चुरा लिए थे और मैया ने उनको 5 घंटे के लिए बंद कर दिया था। यहाँ पे वो रसोई भी है जहाँ यशोदा मैया की रसोई, जहाँ पे वो अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए भोजन पकाती थी। तो ये सब जगह, ये वो सब चीज़ें हैं यहाँ पे। तो आज हम दिखाने वाले हैं आपको। तो चलिए मेरे साथ और हम दिखाते हैं आपको पूरा। भैया आप हमें बताओ जब कुछ कान्हा जी के बारे में। ये भैया हमारे यशोदा मैया का घर है। हाँ। यशोदा भवन, जहाँ लाला को लेके मैया रहा करती थी। ये हमारी नंद फैमिली है, पूरा परिवार है। ये जो सर से पगड़ी बांधे हमारे नंद बाबा हैं, जिनके नाम दे गांव बसा है नंदगांव। और बड़ी ओढ़ना ओढ़े यशोदा मैया। बीच में हमारे दोनों भैया हैं, दाऊ और कन्हैया। मैया बाजू लाला है, नंद बाबा के बाजू दाऊ भैया है। छोटे बेटे पे माँ का प्यार है और बड़े पे पिता का। दाऊ गोरे थे, कन्हैया काले थे, लेकिन यहाँ आपको एक ही दर्शन मिलेंगे, दाऊ भी काला और कन्हैया भी काला। इसका एक कारण है क्योंकि दाऊ और कन्हैया में एक बार झगड़ा हुआ। जब घर में 2 बच्चे होते हैं तो झगड़ते भी हैं। और लड़ते लड़ते दोनों भैया मैया के पास आए। मैया ते शिकायत करी कन्हैया ने कि मैया मुई दाऊ बहुत ही जावे, मुँह से कहें तो मोलो को लियो, तू ये मत कब जाए। और गोरे नंद जसोदा गोरी तू का रोके थे आयो कि तू ये मोल को लाए, मोल भर जाएगा वापस करेंगे। तो भगवान में चल गए ना, कह तो आज मैया दाऊ भैया कारो कर दे ना, तो मैया मोह गोरो कर दे। अब मैया कन्हैया को गोरा नहीं कर सकती थी, कुदरती रंग था, तो दाऊ जी के चेहरा पे कारोच लगा दी। आते 2 भैया इकसार कलुआ और भरुआ, हमारे यहाँ के देसी नाम। ये हमारी किशोरी जी हैं। हमारे यहाँ राधा रानी की ससुराल है। जैसे पहले एक वो मर्यादा में सास की बगल में रहती थी, ऐसे यशोदा मैया की बगल में राधा रानी हल्के पर्दे से। जो राधा रानी के आजू बाजू ये हैं रेवती जी और रोहिणी जी। रोहिणी बलराम जी की माँ थी और रेवती बलराम जी की पत्नी। इधर की साइड में हमारे भगवान के गैया चराने वाले सखा धन सुखार मन सुखार, जो एक मन का सुख देते हैं और एक धन का। कहते हैं कन्हैया की कृपा हो या ना हो, लेकिन इनकी बहुत ज़रूरी है क्योंकि मन धन के बिना अधूरा है और धन मन के बिना अधूरा है। और जब दोनों की कृपा है तो वो गोविंद का प्यारा है, क्योंकि भगवान दोनों चीज़ एक साथ किसी को नहीं देते। किसी को अटूट धन देते हैं लेकिन मन नहीं देते, तो वो धन किस काम का। और किसी को अटूट मन देते हैं, धन नहीं, तो फिर वो मन किस काम का। ये वो सखाएं। यहाँ भगवान का पालन पोषण हुआ था।
नंद बाबा गोकुल गांव को छोड़ के आए तो प्रथम इसी स्थान पर रुके थे, इसी जगह मैया ने भगवान को दूध पिलाया, तो इसलिए इस मंदिर का नाम यशोदा भवन है। यहाँ मैया का पूरा परिवार है, यहाँ मैया की रसोई है, भंडार घर है। यहाँ वो नंदीश्वर महादेव है, जब जन्म बधाई घबराई भगवान की तो दर्शन करने आए तो यशोदा मैया ने नहीं कराए कि मेरा छोटा सा कन्हैया है, तेरे रूप देख के डर जाओगे। यहाँ वो काल कोठरी है, जब भगवान ने वृंदावन में गोपियों के चीर चुराए तो गोपियों ने आके मैया से शिकायत करी कि अपना दान ले नंद रानी, हम तो अलग बसेंगे जाए, मैया माखन चुरावा जब तक तो ठीक ही, आज हमारे कपड़ा चुरावा है, तो आज लाला समझा ले, नहीं गाँव छोड़ भाग जाएंगे। तब भगवान को एक कोठरी में बंद कर दिया, मैया ने कान पकड़ के बोला खाना पीना बंद। आज भी उस कोठरी में ना गर्मियों में गर्मी लगती है, ना सर्दियों में सर्दी लगती है। यह भगवान की वंशज गाय श्यामा जी के दर्शन है, जो गाय आज भी सत्संग करती है, बिना राधे राधे के अपने आप से छिमने नहीं देती, और राधे राधे बोल दो तो अपना मुंह आपकी गोदी में रख देंगी। आज भी बच्चे बिना बछड़े के दूध पीते केवल माँ कह के। यह नंद बाबा की बेटी योग माया जी के दर्शन है, जिनके संग गोविंद की अदला बदली हुई है। अच्छा। यह प्राकृतिक के दर्शन है, पीछे पूरा बना हुआ है, गौशाला भी है, चाहो तो आप देख सकते हो। चल राधे राधे बाबा। ये भैया हम कहाँ चल रहे हैं इधर? ये हमारे नंद बाबा की बेटी है योग माया, योग माया जी ना, जिनके संग हमारे कन्हैया की अदला बदली हुई। अच्छा अच्छा। ये हमारे नंद बाबा की बेटी थी माया। अच्छा। ये नंद भवन में बेटी के रूप में आई, ये वैसे किसी देवी का रूप नहीं है। अच्छा। ये चलती फिरती जो माया है, घर मेरी बेटी मेरा बेटा मेरा, इस माया माया करते हुए एक कन्या की जन्म हुआ, जिसका नाम योग माया पड़ा। अच्छा अच्छा। और यशोदा मैया के यहाँ है, अच्छा। भगवान वसुदेव जी के यहाँ हुए, जो अदला बदली हुई ये वो माया। बताइए कुछ। ये भैया वो हॉल था जिसमें नंद बाबा ने भगवान की जन्म खुशी मनाई। अच्छा। क्योंकि गोकुल की वजह से कुछ नहीं कर पाए। मैं आपको इस मंदिर का महत्व बता रही हूँ सब। भगवान का जन्म हुआ मथुरा में कंस की कारागार में, ठीक है। पहुंचा दिया गया गोकुल में। नंद बाबा का गांव गोकुल था, गोकुल गांव के नंद बाबा मुखिया थे। और जैसे ही गोविंद गोकुल में पहुंचे, कंस का अत्याचार बढ़ गया। ये जो आकाशवाणी योग माया जी के द्वारा हुई है, कंस तू मुझे क्या मारेगा, तेरे मारने वाला तो पहुंच चुका था। उसके प्रभाव से गोकुल में आकासुर, बकासुर, कागा, पूतना, सट्टासुर, ये जितने भी दानव थे सब गोकुल में पहुंचे। ये जो आप खड़े हुए भोलेनाथ का पर्वत है नंदीश्वर, हमारे ब्रज में तीनों देव पर्वत के रूप में वास करते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। ये भोलेनाथ का है, जिस पर बरसाना है वो ब्रह्मा जी का है, और गोवर्धन गिरिराज जी को सब जानते हैं। यहाँ नंदीश्वर पर्वत पर सांडिल मुनि ऋषि का आश्रम था। ये सांडिल मुनि ऋषि नंद बाबा के कुलगुरु थे। उन्होंने यहाँ 10,000 वर्ष तक तपस्या की थी एक ही आश्रम में। तो उन्होंने वरदान दिया कि सीमा के अंदर कंस या भेजो कोई भी राक्षस आया तो सीमा में घुसते पाषाण पत्थर बन जाएगा। जैसे बाली को श्राप था कि शिंदा पर्वत पर जाएगा तो भस्म हो जाएगा, ऐसे ही यहाँ सांडिल मुनि ऋषि ने वरदान दिया कंस को कि सीमा के अंदर पाँव रखा तो घुसते ही पाषाण पत्थर बन जाएगा। जब ये बात नंद बाबा को पता चली तो नंद बाबा ने गोकुल छोड़ दिया और नंदीश्वर पर्वत को अपना नाम दिया, नंदगांव में बदल दिया। अच्छा। सारे गोकुलवासी यहाँ आ गए। तो पहले ये नंदीश्वर पर्वत था, बाद में नंदीश्वर पर्वत था, नंद बाबा के नाम पे, बाद में ये गाँव बसा था। यहाँ जब भगवान आए तो 2 साल 3 दिन के थे। अच्छा, 2 साल 3 दिन। 2 साल 3 दिन तक गोकुल में रहे और 9 साल 49 दिन यहाँ रहे जहाँ आप खड़े। अच्छा। इसी हॉल में भगवान की जन्म खुशी मनाई, जो आज हम जन्माष्टमी के रूप में मनाते हैं कि नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, हाथी दिए घोड़ा दिए और दीनी पाल की। तो उस समय नंद बाबा के पास में 8 लाख रुपया पैसा नहीं था, और जो भी था वो गोकुल में ही छूट गया। सबसे अनमोल रतन थी या 9 लाख गाय जो नंद बाबा के साथ में आई, जिनमें से 2 लाख गाय यहाँ के साधु ब्राह्मणों को दान में दी। तो शास्त्र के अनुसार इस जगह को गोलोक धाम बोला जाता है। अच्छा। ये जगह का क्या, ये इस जगह का क्या हुआ? इसी जगह जब भगवान की जन्म बधाई कर रही थी तो भोलेनाथ दर्शन करने आए थे। भोलेनाथ के साथ में यह शनिदेव भी दर्शन करने आए थे। हाँ। शनिदेव तो सीमा पे रोक दिए, जो सामने सफेद मंदिर है। भगवान ने कही रुक जा भाई, मैं वहीं आ जाऊँ। और भोलेनाथ अंदर आए तो यशोदा मैया ने दर्शन दिया। अच्छा। कि तेरे रूप को देख के मेरा छोटा सा कन्हैया डर जाए। वो मैया भोलेनाथ के रूप को नहीं पहचान पाई। गोकुल में जितने भी दानव गए सब भेष बदल बदल के गए थे, तो भोलेनाथ के रूप को यशोदा मैया नहीं पहचान पाई कि बाबा तेरे कातर बीचू इतने लटक रहे, मेरा छोटा सा कन्हैया है, तेरे रूप देख के डर को ना। तो वैसे ही वो कंस के राक्षसों से डर पे हुआ और डर जाएगा। बाबा ने कही मैया इतनी दूर से आए, बिना दर्शन करें तो नहीं जाएंगे।
मैया ने कही बाबा कहूँ ते आ बोले मैया हम काशी के दर्शन करने आए हैं कि मैया बोली बाबा तू चाहे बनारस ते आ और दर्शन नहीं लूँगी। ये सामने भगवान का भवन था, मैया लाला को लेके अंदर बैठने की बाबा भाड़ा दूंगी रमा के बैठे कि जैसे ही गेट खोले कि मैया मैं दर्शन करना हो। मैया ने इस भवन का दूसरा गेट कर दिया था, बाबा बैठा रहा पर मैं दर्शन नहीं करूँगी। तो आज ही छुट्टी का निशान। अच्छा यहाँ पे ना? हाँ जी। ये जो छीका था, ये छीका था, ये वाला वो छीका है ना जिसमें मक्खन की मटकियाँ रखी जाती थी। अच्छा अच्छा। ये भगवान का भवन था, भगवान को वो जगह बहुत अच्छी लगती थी जहाँ मक्खन की मटकियाँ रखी जाती थी, इसलिए भगवान कहते थे मैं मैया इसी भवन में रहूँगा। तब से कुछ चेंजेस नहीं हुआ इसमें? अभी नहीं हुआ। अच्छा अच्छा। ये इधर से भोलेनाथ की वजह से मैया ने दूसरा गेट कर दिया था। जब वो यहाँ से नहीं गए थे हाँ, तो इन्होंने मैया ने इधर से गेट कर दिया, बाबा आगे बैठो ना मैं पीछे से निकल जाऊँगा। अच्छा अच्छा। इस पर्दा के पीछे भैया गुफा है जो गेट चढ़ा है, ये मंदिर का भी पिछवाड़ा जो अब गर्भगृह जो जिसमें भगवान रहते हैं, और इस मंदिर के पीछे जहाँ गुफा थी जिसमें सैंडल मुनि ऋषि तपस्या करते हैं। अच्छा, ये वाला इसी के पीछे गुफा है ना? चलो। अच्छा भैया वो किचन आप देखा बता रहे थे हम किचन, आप आओ आगे। ये भी हमारी मैया की रसोई थी। अच्छा, मैया की रसोई ये थी ना? मैया की रसोई थी, यशोदा मैया की, जो चूल्हे का काम था, जो आज भी धुएं से काली। अच्छा, ये मतलब ये काली हो रखी है, मतलब मैया की ही है ना? हाँ जी। अच्छा, ये सामने भंडार घर था, जैसे आज के समय में स्टोर रूम बोलते हैं। भंडार घर। हाँ, अब तो इसमें कंडे भरे हुए भी हैं। अच्छा, ये साधुओं के लिए भरे जाते हैं, सर्दियों के लिए। अच्छा अच्छा। बाकी ये जो कालापन हो रहा है ये तभी का है? हाँ जी। अच्छा, ये भैया वो काल कोठरी थी जब भगवान ने वृंदावन में गोपियों के चीर चुराए थे। अच्छा। तो गोपियों ने आके जसोदा मैया से शिकायत करी, कहे तो मैया आज लाला समझा ले, नहीं गाँव छोड़ भाग जाएंगी। मैया ने पूछी गोपी ऐसे क्यों कह रही हैं कि अब तक चुरावे माखन तो कछु नहीं कही मैया, और अब तो चुरामन लागो लेंगा चोली, अब हम यहाँ नहीं रहेंगे, अब हमारे कपड़ान क्यों पीछे पड़ गो। तब मैया ने भगवान को कान पकड़ के इसमें 5 घंटे की सजा देंगे, बोला आपका खाना पीना बंद अभी। तो मतलब ये वो वाली कोठरी है जहाँ यशोदा मैया ने भगवान कृष्ण को, जब उन्होंने गोपियों की चीर को कपड़ों को चुरा लिया था, हाँ। तो इस वाले रूम इसी वाली कोठरी में उनको बंद कर दिया था। तो एक बार मैया दिखाएंगे आप हमें। और मैया ने हमें ये भी बताया है कि यहाँ पे चाहे कितनी भी सर्दी हो, कितनी भी गर्मी हो, ना तो ये ज़्यादा गर्म रहता है ना ज़्यादा ठंडा रहता है, एक तरह का मौसम रहता है। और हम देख भी रहे हैं कि जैसे हम घुसे आए इसमें देख रहे हैं कि इतना ज़्यादा गर्म नहीं है। बाकी रूम की देखें, ये रूम काफ़ी ज़्यादा ठीक है, मतलब ना ज़्यादा गर्म ना ज़्यादा ठंडा। तो भैया ये भी कहानी है कि जब भगवान को 5 घंटे की जब सजा देनी, तो बलराम जी ने कहा था कि मैया छोटो से डर जाएगा, अब यह बाहर निकाल ले। मैया ने दाऊ की बात नहीं मानी कि तो कापा तो दाऊ में बहुत परेशान करे, आज ही यही में बंद रहे वो। तब बलराम जी खुद श्याम बन के घुसे, और मैया ने कही अरे हमें तो श्याम घुसो को मेरे छोटो सो कन्हैया डर जाएगा खा जा। जब मैया ने डर की वजह से निकालो, और वे श्याम यहाँ है के घुसे भैया। अच्छा, मुखी में है यहाँ पे है कि ना? हाँ। अच्छा, ये वो जगह जहाँ से यहाँ पे दाऊ जी सांप बन के घुसे थे अंदर ना? हाँ जी। अच्छा। जब दाऊ जी ने आके चिल्लाया मैया सांप आगो, मैया सांप आगो, जब भगवान ने मैया भैरा के परी के मेरे कहाँ आगो, जब मैया ने भगवान को यहाँ से निकालो। अच्छा, यहाँ से निकाला था। ये वो वाली कोठरी है। वाकई ये तो बहुत अच्छी है, और इतनी ज़्यादा गर्मी भी नहीं है। गर्मी के बहुत समय आप अगर आप बाहर देखोगे कितनी ज़्यादा गर्मी है, लेकिन उसकी कंपेयर अगर आप इस रूम में देखोगे तो बिल्कुल भी गर्मी नहीं है। एकदम मौसम एकदम समानता, ना ज़्यादा गर्म ना ज़्यादा ठंडा। और बाकी अगर आप किसी और रूम में जाकर देखोगे तो वहाँ गर्मी थोड़ी सी ज़्यादा है, लेकिन इस रूम में इतनी ज़्यादा गर्मी है ना सर्दी है। तो मौसम तो चलिए चलते हैं बाहर। तुलसी का आंगन था जब जसोदा मैया जिस तुलसा जी की वो पूजा करती थी। इस तुलसा जी की एक खासियत है कि इसमें जब एक पौधा सूखता है तो दूसरा अपने आप निकल आता है। अच्छा अच्छा। और इसमें से श्यामा तुलसा जी कभी नहीं हटती। अच्छा, ये भी हमारे भगवान की वंशज बनाए श्यामा जी। अच्छा अच्छा। ये इस गाय की वही जनरेशन चली आ रही है जैसे हम लोगों की चली आ रही है। अच्छा, भगवान के टाइम से ना? हाँ जी, जैसे उसके बच्चे, उनके बच्चे, उनके बच्चे, उनके बच्चे, और आगे स्वाब इनका वही है जो पहले था।
आज भी बच्चे बिना बच्चे दूध पीते, केवल माँ कह के कहते माँ हमें दूध पिला दीजिए, तो पैर हटा लेती हैं अपने आप को और इनके जो मुँह से लगाए जाते हैं और हर बच्चा मुँह में लगा के दूध पीने लग जाता है। अब बात बहुत सीधी भी बात है, आप राधे राधे बोलो। आप अब ये वो गाय हैं जहाँ भगवान राधे राधे बोलोगे तो ये अपने सर आदमी के सर पे हाथ फिरा सकते हो बिना कुछ हुए, और ये सर भी नहीं लाती हैं। अब इधर से परिक्रमा है भैया, चलो भैया मंदिर के आगे पहुँचेंगे। अभी हम जा रहे हैं परिक्रमा के लिए, आ जाओ आप भी हमारे साथ। बहुत सकरी गली है, बहुत छोटी छोटी गलियां हैं। कुंज गली होती थी भैया हमारे यहाँ। अच्छा, एक कुंज गली है। ये वो पटोरे है जिसने भी इस मंदिर का निर्माण किया है, किसी ने भी किया है। अच्छा, उन्होंने अपने नाम का पत्थर लगाया है, इस पर डेट और तारीख सब डाली गई है, लेकिन आज तक इसे लोग पढ़ नहीं पाए। कहते हैं भगवान के समय की लिखाई है ये। अच्छा, ये उसी समय की हाँ, लिखाई है। बहुत लोगों ने ट्राई करी है इसे पढ़ने की, लेकिन कोई भी नहीं पढ़ पाया कि इस पर लिखा क्या है। सब भाषा वालों ने भी यूज किया है इसे। अच्छा, ये मंदिर का इतना बड़ा सबूत यही है कि ये इतना पुराना है। ये जो भागवत माल आती है उसमें इस यशोदा मंदिर का सब घटना लिखा है। अच्छा, जितना भी शास्त्रों में इस मंदिर का गाथा है उसमें सब पढ़ सकते हैं। अच्छा, वहाँ पे लिखी हुई है ना ये? हाँ। अच्छा, और ये भैया हमारी मैया का भाव था। हमारे लाला सवार ज़्यादा करते थे तो बाहर घूमते थे खेलने के लिए, तो मैया लाला को डराती थी कि दूर खिलक मत जाए लाल, आज बन हुआ है अच्छा, कि हुआ बैठे हो बाहर निकल के, आज बाहर मत जाइयो। अच्छा, मैया से पूछी मैया कहाँ है हुआ कि बाहर बैठे हो, कि मैया राम में रूप धरे रावण मारे पर कबू न देखे हाउ, आज तो मैया मैं हाउ ही देख जाऊंगो। तो यशोदा मैया ने हाल तोड़ खिलौना भगवान ने डराने के लिए बनाया जिसका नाम हाउ था। अच्छा, ये वाला ना? ये तो थोड़ा सा डरावना भी है। हाँ जी के हुआ है हार आगो तो जी खा जागो तो। अच्छा, अच्छा, बहुत बढ़िया भैया। अब हम आपको बताते हैं कि ये जगह पड़ती कहाँ है। जैसे आप नंद भवन, अगर आप यहाँ से जाएंगे तो नंद भवन आपको यहाँ से 100 मीटर की दूरी पे ऊपर की तरफ सामने गाड़ी पार्क VIP गाड़ी पार्किंग के सामने यशोदा भवन है, बोर्ड लगा हुआ है। हाँ, तो ये नंद भवन थोड़ा सा आगे है और ये यशोदा भवन पीछे है। अगर आप यहाँ से आते हैं तो अपनी गाड़ी खड़ी करके आप सबसे पहले दर्शन यहाँ कर सकते हैं और यहाँ से होते हुए आप ऊपर की तरफ जा सकते हैं। यहाँ से दर्शन करने के बाद में आप नंद भवन के दर्शन कर सकते हैं। और बहुत अच्छी जगह है। मैं तो कहूँगा कि आपको अगर चांस मिल रहा है तो आप पहले सबसे पहले यहाँ आओ। यहाँ भगवान के कृष्ण के बचपन के कुछ यादें हैं, पहले वो देखिए, उसके बाद आप नंद भवन की तरफ जा सकते हैं।